नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पोल खुल गई है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि अगर मुझे पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ रुपए के घोटालों का पर्दाफाश कर दूंगा। ये बात भाजपा के विधायक ने कर्नाटका के एक मंच से कही है। नमस्कार दोस्तों, देश में पिछले 9 सालों से बीजेपी विपक्ष के घोटालों की बात करती आई है, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते आई है, लेकिन अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर अपना मुंह नहीं खोलती है। आप सोचिए कि पिछले 9 सालों में ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े दूध के धुले हैं, वो गड़बड़ झाला घोटाला कर ही नहीं सकते हैं, जबकि सच कुछ और है। और सच क्या है वो बीजेपी विधायक खुद मंच पर खड़े होकर बता रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटका में बीजेपी विधायक ने 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। उसने कहा है कि अगर उसे पार्टी से बेदखल किया गया तो वो 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का ढिंढोरा लोगों के बीच पीट देगा। अब सोचिए, एक चुना हुआ बीजेपी का अनुशासित विधायक अगर ऐसा कह रहा है तो इस पर यकीन ना करना बड़ा अचंभे वाली बात है। इस पर यकीन ना करने पर तो सवाल भी नहीं उठता है। घोटाला खोलने वाले बीजेपी विधायक का नाम बसनगौड़ा पाटिल है। ये कर्नाटका के विधायक हैं। इनका कहना है कि कर्नाटका में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है। वो मुझे नोटिस थे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करे, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। कोविड के दौरान एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपए थी, येदियुरप्पा सरकार ने उस मास्क की कीमत 485 रुपए रखी थी। वहीं भाजपा सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की थी। इन बिस्तरों को किराए पर लिया गया था। अगर खरीदा होता तो बिस्तर उसी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। वो प्रतिदिन 20,000 रुपए किराए देते थे। 20,000 रुपए में बिस्तर तो क्या खाटे खरीदी जा सकती थी। दोस्तों, ये बातें बीजेपी विधायक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उनकी कुर्सी खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर और कितने विधायक और मंत्री हैं जो कुर्सी के लालच में भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले हुए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर 4,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे, लेकिन विधायक के आरोपों के मुताबिक ये घोटाला 10 गुना ज्यादा है। इस पूरे मामले को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। इन आरोपों को लेकर दस्तावेज जारी करने के लिए पूछे जाने पर बीजेपी विधायक पाटिल ने कहा कि दस्तावेज लोक लेखा समिति के पास उपलब्ध है। उन्होंने मीडिया से कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल से बात करने को भी कहा, जो बीजेपी शासन के दौरान अध्यक्ष थे। विजयपुरा विधायक ने कहा कि उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई। बीजेपी विधायक के 40,000 करोड़ वाले खुलासे के बाद लोग इससे आगे के भी कई सवाल उठाने लगे हैं और अपने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट ये पूछने लगे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े की रिपोर्ट जो अखबारों में छपी थी उसका क्या हुआ। भारत का पैसा लेकर विदेश भागने वाले भगोड़ों का क्या हुआ। काले धन का हिसाब किताब आखिर कहां है। लेकिन 100 बात की एक बात दोस्तों, अगर किसी राज्य का बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार पर घोटाले का आरोप लगाता है तो इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के राष्ट्रपति को, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है। लेकिन अमृतकाल में बीजेपी की सरकार की कोई भी लूट नहीं कहलाती। अमृतकाल में लूटने वाले और लूटने वाले सभी लाभार्थी हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। नमस्कार, राम राम व सलाम, जय हिंद।